हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं हूं सितांशु। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है डबल बार ग्राफ। अभी तक हमने देखा कि सिंगल बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है और आज हम देखेंगे डबल बार ग्राफ कैसे हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसकी परफॉर्मेंस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में गिवन है। एग्जामिनेशन होता है ना बेटा, जिसमें फर्स्ट टर्म में के मार्क्स आते हैं, फिर सेकेंड टर्म के मार्क्स आते हैं। तो इसी तरीके से एक बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट टर्म के मार्क्स गिवन हैं और सेकेंड टर्म के मार्क्स गिवन हैं। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, एक डबल बार ग्राफ बनाना है जिसमें हमें एप्रोप्रिएट स्केल लेना होगा। एप्रोप्रिएट स्केल का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हमें जो बॉक्सेस होते हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना लेंगे। तो आप क्या लेंगे, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 मार्क। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं 1 बॉक्स इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, अपने क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। जब आगे कभी ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा कि एक बॉक्स का डिफरेंस कितना लेना है। कैसे कर देते हैं हम, बिल्कुल साइड में क्या करेंगे, अपनी वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हमारी वाई एक्सिस है और यहाँ पे एकदम सीधे बनाएंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 0। ठीक है, हम क्या करते थे, वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल डाटा लेंगे और एक्स एक्सिस पे कौन सा डाटा लेंगे, अदर देन न्यूमेरिकल डाटा। तो हमारा न्यूमेरिकल डाटा क्या है, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या लेंगे, मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर लेंगे मार्क्स। और नीचे क्या लेंगे, यहां लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब बनाया कैसे जाएगा, हैं क्या है, और एक बॉक्स का डिफरेंस कितना लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, 100 तक, 80, 90 और 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपने बार ग्राफ में एक बॉक्स को लेंगे 10 मार्क्स। ठीक है, और जब कभी आप ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान रखना जो आपका ग्राफ होगा वो बिल्कुल कहाँ पर बनेगा, एग्जैक्टली जो आपका वाइट साइड है ग्राफ पेपर का उसके जस्ट जो ऊपर लाइन है, लास्ट लाइन उसमें, और यहाँ से लेफ्ट साइड से बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में, ताकि आपका जो ग्राफ है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए और उसमें कोई ग्राफ बार ऐसे ना रहे कि जो इनकम्प्लीट रहे। अब हम करेंगे क्या, मार्क्स लिया हमने यहाँ पर और सब्जेक्ट लिया हमने इस एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब इसको डिनोट करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स। इंग्लिश में है 67, तो इंग्लिश में क्या है 67, तो आधा इसका 65 होगा और इसके थोड़ा सा ऊपर हुआ 67। जब आप ग्राफ में बार बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा, यानी कि जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसे छोड़ देना। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स ग्राफ का आप छोड़ोगे, सेकंड बॉक्स में बार बनाओगे। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और डबल बार ग्राफ बनाना है तो इसी के एकदम पास एक और बार बनेगा और टर्म सेकंड में कितने हैं, 70। और ये ध्यान रखिएगा जो दूसरा बॉक्स होगा वो एग्जैक्टली किस पे बनेगा, उसके बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट में। इसे बोला जाता है डबल बार ग्राफ। जब हम एक ग्राफ में 2 बार यूज करते हैं, बिल्कुल अटैच्ड, और ऐसे बहुत सारे बार यूज करेंगे जिसमें हमें 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन बताया गया है, तो हम डबल बार ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है बेटा, अब इंग्लिश का है ये
ऊपर लिख देते हैं इंग्लिश। ठीक है, आप लाइन के नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है टर्म, उसमें 72। ठीक है, टर्म फर्स्ट में हिंदी में 72, एक ग्राफ को छोड़ेंगे और दूसरे ग्राफ में हम क्या बनाएंगे, बार बनाएंगे। और टर्म सेकंड में 65, तो 65 यानी कि यहां पर। ठीक है, बिल्कुल इसके अटैच्ड में। और ये कौन सा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको हिंदी। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि और ग्राफ बनाए तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तीसरा है मैथ्स। मैथ्स में फर्स्ट टर्म में कितने हैं, 88, 90 के जस्ट ऊपर एक ग्राफ, एक बार एक बॉक्स छोड़ेंगे और फिर बनाएंगे कहां पर, 88। इस तरीके से। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। और टर्म 2 में है 95, तो 95 90 से ऊपर आएगा करीबन इस तरीके से। क्लियर है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, तो ऊपर लिख देंगे मैथ्स। आप नीचे भी लिख सकते हो इसके कौन सा जो बार है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप साइंस का देखते हैं, साइंस में टर्म 1 में है 81 आएगा करीबन यहाँ पे, एक बॉक्स छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स से बनाएंगे 81। और टर्म सेकंड में 85। यहाँ पर तो एक्यूरेसी नहीं दिख पाएगी आपको, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन जो आपके पास बार ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर होगा, उसमें लाइंस होती हैं, उससे आप एक्यूरेटली नंबर बता सकते हो कि कौन सा नंबर क्या है, कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा था, साइंस। आगे है सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म में 73 करीबन यहां पर आएगा, और टर्म सेकंड में 75 जो करीबन यहां पर आएगा। ठीक है, ये है सोशल साइंस। ठीक है, यहां पे आप लिख भी सकते हो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, और ये रहेंगे टर्म। फर्स्ट सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म को। यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं थी तो मैं पूरा नहीं लिख सका टर्म। आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे टेढ़े में टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म 1 टर्म 2। तो ये हमारा ग्राफ पेपर पे बार ग्राफ बन गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से याद आ जाए कि कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बनाएंगे जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होती है, और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में बॉक्सेस होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। तो एक बॉक्स को कितना लेना है, 10 मार्क्स लेना है। तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से आप मार्क कर दोगे किस पे, अपनी वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। और मैंने बताया है कि जो न्यूमेरिकल डाटा है वो आएगा आपका कहाँ पर, वाई एक्सिस पे, और जो दूसरा डाटा है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। हमेशा न्यूमेरिकल डाटा वाई एक्सिस पे लिखना, ताकि आपका जो ग्राफ है वो इजी रहे। अब नेक्स्ट करेंगे क्या, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। अब जब बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट जो बॉक्स है उस बॉक्स को क्या करोगे, आप छोड़ दोगे। ठीक है, उस बॉक्स को छोड़ने के बाद फिर अपना ग्राफ का फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करोगे और सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करोगे। अब ये दोनों बार इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैंने इंग्लिश लिखा, दूसरा वाला हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा मैथ्स को, चौथा साइंस को, पांचवा सोशल साइंस को। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ बन चुका है। क्लियर, जब आप इसे ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बहुत एक्यूरेसी के साथ आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए आंसर्स देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस के। आपका 4 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका।
4 का फर्स्ट है कहा जा रहा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करा है। अब लॉजिक के साथ आप खुद ही सोच सकते हो कि इम्प्रूव कब करेगा वो। अगर हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स सेकेंड टर्म में आए हैं तो बच्चे ने इम्प्रूव करा है। और सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में होगा, जिसमें सेकेंड टर्म में ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, किससे, फर्स्ट टर्म से, सब सब्जेक्ट्स में। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सेकेंड टर्म में मार्क्स आए होंगे वो आपका क्या होगा, मोस्ट इम्प्रूव्ड होगा। यही पूछा जा रहा है इन विच सब्जेक्ट, इन पांचों सब्जेक्ट में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इम्प्रूव नहीं हुआ है, डाउन हुआ है, इसमें भी डाउन हुआ है। तो ये 3 हमारे पास बचते हैं जिसमें हमारे पास इम्प्रूव हो सकता है। सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव हुआ होगा उसे देखेंगे हम ग्राफ में। जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें देखना होगा कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में किया है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है बेटा इसमें, बताओ किस में आई होगी। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में आई है बेटा, क्योंकि उसमें 7 मार्क्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव उसने मैथ्स में किया है। अब इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। अब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है बट लीस्ट यानी कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो है हमारे पास यहाँ पे सोशल साइंस। इम्प्रूव हुआ है लेकिन बाकी के कंपैरिजन में उसमें सबसे कम हुआ है। इसमें 2 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं और मैथ में 7 मार्क्स इम्प्रूव हुए थे। तो ये सेकंड है, इसमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है लेकिन सबसे कम हुआ है। इम्प्रूव का मतलब मार्क्स बढ़े हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इम्प्रूव का मतलब मार्क्स बढ़े हैं। मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं, 7 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, और सोशल साइंस में 2 मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। अब देखते हैं ठीक है, आप देखते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हो गया था। आप अपना ग्राफ अच्छे से बनाइएगा। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस सबसे कम हुई है, किसमें डाउन हुई है। बता सकते हो किसमें डाउन हुई है। इसमें इम्प्रूव हो रही है, इसमें भी इम्प्रूव हो रही है, इसमें भी इम्प्रूव हो रही है, इसमें डाउन हुई है। हिंदी में क्या है, इम्प्रूवमेंट डाउन हो चुकी है, यानी कि पहले ज़्यादा थे मार्क्स, कितने थे 72, अब 65 हो गए हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो गई है, डाउन चली गई है। ठीक है, 4th का पार्ट फर्स्ट था। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चों की, सेकेंड इम्प्रूवमेंट हुई है लेकिन सबसे कम किस में हुई है, सोशल साइंस में। और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुई है, यानी कि बिल्कुल डाउन चली गई है, वो है हिंदी। पहले 72 थे, अब कितना है 65। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन 5 है कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में सर्वे हुआ और उस सर्वे में कुछ डाटा कलेक्ट किया गया। सर्वे कहते हैं बेटा किसी घर में जाना और पूछना किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब सर्वे क्या हुआ, सर्वे ये हुआ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका फेवरेट स्पोर्ट क्या तो क्रिकेट है या बास्केटबॉल है या समथिंग एल्स है, और इतने लोग हैं जिन्हें देखना पसंद करते हैं या फिर खेलना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सर्वे करने वाला एक घर पे गया, घर पे उसने पूछा कि आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट कौन सा लगता है। उसने कहा कि मुझे क्रिकेट लगता है। अब उसने कहा कि तुम खेलना पसंद करते हो या
देखना पसंद करते हो? तो उसने कहा मुझे देखना पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया। तो कहा जा रहा है 5 के फर्स्ट में, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। ठीक है, हम क्या करना है, एक बार ग्राफ हमें बनाना है। ठीक है, किस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा? सबसे पहले तो अपने डाटा को देखेंगे कि सबसे इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 100। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 1240। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इसे बोला जाता है वाई एक्सिस, और एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से जिसे कहा जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर आता है 0। जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हम बताएंगे फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पे बताएंगे हम फेवरेट स्पोर्ट, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर बताएंगे फेवरेट स्पोर्ट, यहाँ पर आएगा फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट FABO, फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि कितनों को खेलना पसंद है, कितनों को देखना पसंद है, यही सब। और एक जो पॉइंट है वो हम लेंगे 100 का। आप लिख भी सकते हैं कि 1 बॉक्स इक्वल्स टू 100 पर्सन्स। ठीक है, इस तरीके से। एक बॉक्स 100 पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक बॉक्स में होती है 10 लाइन। तो एक जो लाइन है वो 10% को रिप्रेजेंट करेगी। करते हैं ना, 100/10, टोटल पर्सन अपॉन टोटल लाइंस आ जाएगा 1 लाइन इक्वल टू 10%। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। ठीक है, हम सबसे हाईएस्ट डिजिट तक क्या करेंगे, हम लेंगे। तो ये 1200 है तो हम लेंगे 1300 तक। ठीक है, तो हमने 1300 तक लिया, क्योंकि हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 1240। तो हमने 1300 तक ले लिया, और नीचे स्टार्ट हो रहा है हमारा 105 से, तो हमने 100 क्या कर लिया, लीस्ट पॉइंट ले लिया। ठीक है बेटा, अब हम ड्रॉ करेंगे अपना बार ग्राफ, जिसमें कहा जा रहा है क्रिकेट। सबसे पहले क्रिकेट का बनाएंगे, 1240 वॉचिंग और 620 पार्टिसिपेटिंग। तो 1240 पे एक बॉक्स छोड़ के इस तरीके से, और पार्टिसिपेटिंग 620, 600 ये है, इसके 600 के सेकंड वाली लाइन पे इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट। क्लियर है? अब आप लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे बॉक्स बना के वॉचिंग और प्लेइंग, क्या है दूसरा है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, लेकिन आप सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा। कि जैसे कि आप वॉचिंग है, वॉचिंग वाला किस चीज़ से आप रिप्रेजेंट करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और पार्टिसिपेटिंग किससे रिप्रेजेंट करोगे, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो हमारा क्या है, वॉचिंग है 1240, तो हम इसमें क्या कर देंगे
इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे और इसमें वर्टिकल लाइन। इसका मतलब ये है कि ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पार्टिसिपेटिंग वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, बट ये बेटर ऑप्शन रहता है जब फ्यूचर में आप आगे आने वाली क्लासेस में बनाएंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा कि वॉचिंग में हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करा, पार्टिसिपेटिंग में वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करा। मार्किंग के लिए आप कुछ और भी लिख सकते हो, डॉट भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है बास्केटबॉल 470 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग 320, 300 से थोड़ा ऊपर यहाँ पे 320। ठीक है, ये पार्टिसिपेटिंग वाला है तो इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और पार्टिसिपेटिंग हमारा ये वाला है तो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या है, बास्केटबॉल। ठीक है, अब है स्विमिंग। स्विमिंग 510, 500 से थोड़ा ऊपर। सारी चीजें आपके ग्राफ में बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। और पार्टिसिपेटिंग 320। ये क्या है, स्विमिंग। क्लियर है। अब है हॉकी, 430 वॉचिंग, 250 पार्टिसिपेटिंग। 430 वॉचिंग, 430 यहाँ पर आ जाएगा, और 250 पार्टिसिपेटिंग। क्या है ये, हॉकी। फिर है आपके पास एथलेटिक्स। एथलेटिक्स कितने लोग हैं जो वॉच करते हैं, 250। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग है 105। तो ये कितना है, एथलेटिक्स, ATHLETICS। ठीक है, ये हमारा ग्राफ क्या है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसमें पूछा जा रहा था हाउ डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, दिमाग लगाओ और क्या चीज फाइंड आउट कर रहे हो बताओ। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वॉचिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यानी कि पर्सन्स वॉचिंग द स्पोर्ट्स आर मोर देन द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट। ठीक है, तो हमने क्या इन्फर करा, 5 का फर्स्ट है कि वॉचिंग आर मोर देन द पार्टिसिपेटिंग पर्सन्स। ठीक है, कि जो देखते हैं वो ऐसे ज्यादा लोग हैं जो कि खेलते हैं। ठीक है, अब सेकंड है विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा होगा, जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा। ये सबसे बड़ा ग्राफ है, इसमें जो वॉचिंग है वो भी सबसे ज़्यादा है और पार्टिसिपेटिंग है वो भी सबसे ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर बार। तो हमारा फर्स्ट का सेकंड आएगा क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड मैंने कर दिया है, लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में इसे लाइन में बनाएंगे, एग्जैक्टली स्केल का यूज़ करेंगे, इसे अच्छी तरीके से बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। और ये जो लिखा है आपने क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये आप चाहें तो लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से नजर आएगा।
और जो फेवरेट स्पोर्ट है वो उससे नीचे वाली लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। विच स्पोर्ट विच इज मोर प्रेफर्ड, थर्ड में पूछा जा रहा है कि क्या प्रेफर किया जाता है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर इसका थर्ड आएगा, जिसमें हमने बता चुके हैं हम कि वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड, ठीक है। तो कैसे आप बनाएंगे मैं बता देता हूँ। आप अच्छी तरीके से ग्राफ पेपर को लेंगे, उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो क्रिकेट है ये नीचे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इससे आपका ग्राफ और भी सुंदर नजर आएगा, आप ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे एग्जाम और टेस्ट में। फेवरेट स्पोर्ट उससे नीचे वाली लाइन में प्रॉपर स्पेसिंग देंगे, ठीक है। और ये जो मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ ये ग्राफ पेपर पे आप नहीं लिखेंगे, और लिखना चाहें तो साइड में राइट साइड के एकदम टॉप में थोड़ा सी जगह पे आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर इस ग्राफ को आप अपने पेज में क्या करेंगे, नोटबुक में चिपकाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और फटाफट से इसको शेयर करें, ठीक है बेटा। वेरी